अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ अनारकली बाज़ार में। न्यूज़ नाइट लगा रहा है इस वक्त अवामी असम्बलियाँ, जिनमें मौजूद हैं ताजर और आवाम। हम जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसका हल क्या है, और हम इस बहरान से, जो इस वक्त एक सियासी बहरान भी है, एक मुआशी बहरान भी है, महंगाई भी है, नाउमीदी भी है, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। हम यहाँ पर दावत दे रहे हैं इन अवामी असम्बलियों में ताजरों के मरकज़ी रहनुमाओं को, और जा रहे हैं अवाम के पास उनकी राय पूछने के लिए। अवाम परेशान है इस वक्त। पेट्रोल महंगा हो गया, बिजली की कीमत कम होनी थी वो हो नहीं सकी, चीनी महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया। तो आइए चलते हैं, आज हम जो अवामी असम्बली यहाँ पर अनारकली में लगा रहे हैं उसमें हमारे बड़े ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं अशरफ भट्टी साहब। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम। आप सदर हैं अपने धड़े के, अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के क़यादत कर रहे हैं। उसके साथ हमारे साथ यहाँ पर अनारकली के ओहदेदारान भी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद भी मौजूद है। भट्टी साहब, मसला बढ़ गया, महंगाई बढ़ गई, इश्यूज़ हैं, लोग परेशान हैं, हल क्या है? इंतखाब, इलेक्शन बेशक इलेक्शन होगा। उससे यह है कि सही नुमाइंदे आगे आए। अच्छा। और वो इस चीज़ का हल निकालें, जो हमारे लीडर हैं वो हल निकाले। हर चीज़ का हल होता है, मसला कोई भी ऐसा नहीं है कि जो हल ना किया जाए। हमेशा होता रहा है, मास है कश्मीर के, बाकी सब मसले हल हुए हैं। कश्मीर के सिवा सारे मसले हल हुए हैं, और तरीक़ाकार के मुताबिक इलेक्शन करवा लिए जाएँ तो वो बिल्कुल हल हो जाएगा मसला। बेशक वो हल होगा, और हम फिर पकड़ सकेंगे कि लीडरान को, भाई ये आप जिम्मेदार हैं महंगाई का, या पेट्रोल में बम मर रहा है, फलां हो रहा है, फलां हो रहा है, तो फिर आदमी किसी का एहतसाब कर सकता है। ऐसे नहीं, इस बेचारे जो चंद दिनों के लिए आए हैं, चंद महीनों के लिए आए हैं, जो निगरान है, जी हाँ, इन्हें क्या हम निगरान बेगुनाह है, मासूम है आपकी नज़र में? बेशक में तो अच्छा, वो लोग बड़े गर्म है, गुस्से में उन पे कहते हैं ये निगरान नहीं महंगाई करते चले। वो बात की है कि हमने तो गुस्सा उसी पे निकाला जो मौजूद हो। सही। अब वो जो लीडरान वो मौजूद नहीं, वो पीछे हट गए हुए हैं। अब जो सपने सामने आएंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला हम पकड़ेंगे उन्हें, हम हड़तालें करेंगे, उन्हें कहेंगे कि भाई हड़ताल तो आपने भट्टी साहब अभी भी की थी, और हड़ताल का नतीजा ये निकला कि बिजली भी सस्ती नहीं हुई और पेट्रोल भी मज़ीद महंगा हो गया। हमारा ख्याल था कि इन पे कोई असर होगा, लेकिन ये भी इनके बस की बात नहीं है। जो निगरान है और वो दूसरों पर डालते हैं, पिछले मुआहदा करने वाले पर डालते हैं कि हम तो आर्जी तौर पे आए हैं। लेकिन कुछ भी है, इन्हें अपना इसका हल निकालना चाहिए कि रोक देना चाहिए भी। अच्छा, इंतखाब के बाद जो पार्टी आएगी, जो बरसर आएगा वो हल करेगा। सही है। तो लेकिन ये खुद जब आप देखें ना, आज भी पेट्रोल 25-26 रुपये महंगा हो, ये गलत बात है। ये हर आदमी इस पर एहतजाज कर रहा है, जिसका तल्लुक है गाड़ी में है या नहीं, मोटरसाइकिल है या नहीं, लेकिन सही बिल्कुल जी। हल इंतखाब है, क्या है आपकी नज़र में हल क्या है? इसका हल यही है भाई, पहले तो एहतसाब होना चाहिए, पहले एहतसाब होना चाहिए। जो पीडीएम का जो किया इन्होंने, जो वो कानून वगैरह पासिस किए हैं, हाँ, इसको ले आए अदालतों में। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ करवाया जा रहा है, ये ऊपर से नहीं करवाया यार, यहीं से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हम तो किसी एजेंडे पे तो आ नहीं रहे। इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा नए लोग आएंगे, फिर चूचू का मुरब्बा होगा। अच्छा, हुकूमत जो पायदार नहीं आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद इंतखाब होना चाहिए। आप शायद भूल गए, माजी में आपने ये पीडीएम जब बनी थी, मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं होना जब तक पीछे वो हाथ नहीं देंगे। सही है। हाथ दिया तो उसके बाद आपके देख लेंगे क्या हुआ, हुकूमत पलट के गई, जो हालात हुए। सही है। आज आया ये क्या हालात हैं कि मुआशरत के हालात अब क्यों बेहतर होने की कोशिश की जा रही है। पहले ये सोए थे, हर जब बंदा पूछे जहाँ मर्जी इसको करें क्या, गवर्नमेंट क्या करे, इदारे क्या करें, अदलिया क्या करे, हुकूमत क्या करे? हर बंदा अपने काम जो ऐसे तरीके से निभाए, जो जिस सीट पे बैठा है उसके लिए अपना सही सर अंजाम दे। यहाँ पे हालात जो है ना, हर बंदा एक ही काम लगा हुआ, माल कमाओ, डंग टपाओ, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं हो रहा। आज आपने बॉर्डर सील किए हैं, पेट्रोल कहाँ पे चला है, चीज़ें कहाँ पे चली गई हैं, डॉलर आपका नीचे गिरा, क्या वजह? आपकी जो स्मगलिंग थी रुक गई थी, आज जो 1 अरब का कल ये पकड़ गई है, चीनी पकड़ी गई है। इनको पता नहीं था पहले जो कुछ हो रहा है, कहाँ से ये निकलते, कहाँ पे जाते हैं, इनके इल्म में बात नहीं है। लोग करोड़ से अरबपति खरबपति हो गए हैं लोग, ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, कौन पूछने वाला है मुझे ये बताएं आप। ये जो चीज़ें जो कुछ हो रही है, मर तो गया गरीब आवाम, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है। जिस बंदे की तनख्वाह 20, 25, 30, 35, आप कह रहे हैं कि पहले फौज एहतसाब करे, एहतसाब करें सबका, पहले एहतसाब करें फिर इंतखाब करें। आपके अपने लोग जो है वो नहीं मानते। मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी आपके राय अपने हर एक की होनी चाहिए। वो कह रहे पहले एहतसाब होना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए जी? पहले जी, ये पहले एहतसाब होना चाहिए, पहले एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा आता है वो अपने आप को करके निकल जाता है। सही है। जैसे ये शबासी साहब, ये इनकी फैमिली, ये सब निकल गए हैं। अच्छा। उससे पहले
वो भी अपना उनको बेगुनाह साफ करते हैं। हालांकि उन्हीं के दौर से सब कुछ शुरू हुआ है। अच्छा। और उसी की वजह से आज हम इस नतीजे में पहुंचे हैं। सही है। तो अब सबसे बड़ी बात जो है, अब ये इन्होंने कहा जी हमने बॉर्डर सील कर दी है। वो पहले सोए हुए थे, जब सारी चीनी निकल गई, सारा आटा निकल गया, इन्होंने माल बना लिए, तो अब कहते हैं जी ये वो आप ये करेंगे जी, उसके बाद दोबारा इंपोर्ट करेंगे। सही है। अपना माल एक्सपोर्ट करके आप दोबारा आप स्मगल लगेंगे, आप ये दोबारा इंपोर्ट उसमें भी दिहाड़ी लगाएंगे। सही है। क्या होना क्या चाहिए जी? साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। देखें महंगाई का दौर, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब किसी मजदूर की दिहाड़ी मुकर्रर की गई थी, आर्मी की पे की मुकर्रर हुई थी, 1 तोला सोना की कीमत थी। आज तोला सोना की कीमत देखें क्या है, तो मजदूर की तनख्वाह देखें क्या है। 20,000 रुपये का अगर कोई मुलाजिम काम करता है इस महंगाई के दौर में, मुझे बताऊँ, आटा लेके जाएगा शाम को, बच्चों के लिए चीनी लेके जाएगा, बिजली का बिल देगा, मकान किराए के मकान में रहता है उसका किराया देगा, क्या देगा उस 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में। सरकारी लोगों को तो उनकी पे बढ़ती है, हर साल बाद 10% बढ़ गई, 15% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। सिविल लोग कहाँ जाएंगे? ये जो मजदूर लोग दुकानों पे काम करते हैं, 20-25,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, ये कैसे टाइम पास करेंगे? ये तो खुदकशी ही करेंगे लोग। हल क्या है सर इस सूरत हाल का? साफ होना चाहिए, साफ लेना चाहिए जनाब अली, सारे चोरां ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। सारे चोरों ਨੂੰ इधर क्या होना जरा जरा खोल के ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਦੌੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈ ਵਿੰਡ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ? इलेक्शन ਪੈਸਾ का फायदा कोई नहीं। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਮੰਗ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। और चोर पकड़ के लाने 3 चाहिए। अरब डॉलर जो स्टेट बैंक से दिए 30 ख़ानदानों को, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? सबसे पहले उनका क्रैकडाउन होए। 190 अरब पाउंड जो इंग्लैंड से आए हैं किसको दिए हैं? मलक रियाज को। तो गरीबों को पकड़े हैं सारे, पहले बड़े बड़े मगरमच्छों को तो पकड़े हैं ना, गरीबों को पकड़ने की बजाय बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़े उन्हें। और सबसे पहले मलक रियाज को सर यहाँ फांसी दें। उमर तो अब सोया हुआ था, आँखें बंद उसकी थी, अब कल फैसला करके चला गया हैं। आखिरी दिन फैसला किया, पहले को इसने फैसला किया। ताजर इसलिए चीखे मार रहे हैं कि उनकी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, उनकी टैक्स चोरी पकड़ी नहीं, जा रही है। बिजली चोरों को आप लोग जो है, आप लोग ताजर लोग बिजली चोर नहीं है भाईजान। ताजर देखें हर जगह से- नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं करनी चाहिए। गलत बात नहीं नहीं नहीं, ताजर बिजली चोर नहीं है, वो पूरा टैक्स देते हैं, पूरी बिजली देते हैं। सील मिलों वाले हैं। क्या ख्याल है कि उसे पकड़ेंगे? ताजर मलक रियाज को पकड़ेंगे? ताजर चोर है कि सर, नहीं? ताजर चोर नहीं है, ताजर देखें। चोर है कि नहीं है? ताजर चोर वापडा वाले हैं जो चोरी करवाते हैं, जिनसे मंथली लेते हैं, इनके बैंक देता को कौन निकाले। है? मैं कहता हूँ। जो मैं बेईमान कहता है। हूँ। सर, मैं कहता हूँ, मीर मैं जाफर आपकी भी सादक बात हर से- जगह पे हैं ये। मैं- आप मादक के साथ हर जगह पे जो है ना, मीर जाफर भी सादक है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि बिजली चोरी कराने वाला भी चोर है, लेकिन जो चोरी करने वाला है वो क्या है? क्या नहीं? जो चोरी करने वाला वो क्या है? वो भी तो चोर है ना। सर बात सुने, शिवाल मुर्तज़ी- अगर मुझे कोई रास्ता मिलेगा तो मैं तो ये 2 नंबरी पे बैठा हूँ। ये पाकिस्तान जब से बना हो गया ना, लुट मार के अलावा हुआ क्या यहाँ पे? सीधी बात है कि जो चोरी करता है वो ज़्यादा है। कुरान में वो मतलब हमने बड़ा अकल नहीं जिम्मेदार है है ना। बात सुने, ये नारकली है ना, यहाँ हाँ। पे मीटर लगाए पे हैवी कि यहाँ से जब बिजली चोरी होगी, एक्शन से पूछा जाए अभी किस जहाँ से ये चोरी हो रही है, वो पकड़ नहीं सकते। उनको नहीं पता, जो मंथली ले रहे हैं लोगों से, उनको नहीं पता। एसटीओ एक्शन वगैरह पेमेंट ले गए ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ पे जिस बंदे से चले जाए मीटर लगवाने के पैसे दो जी, किस चीज़ के पैसे? आपके मीटर फ्री है, उसके बगैर लगने नहीं देते, रिश्वत दो, ये काम करवाएं, कोई नहीं पूछने वाला। एसटीओ बैठा हुआ है, फोन रिसीव नहीं करता, एक्शन वो नहीं करता, ये रिसीव। ये तो यहाँ पे तो हर रामचंद्र की रूच भी आई हुई है, कोई डिपार्टमेंट करने के लिए काम तैयार नहीं है, हर काम आप डंडे के जोर पे लेके चलने में है। अब ये इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो डंडे से ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक सेकंड, अबे डंडे से ठीक हो रहा है या नहीं हो ठीक रहा? हो रहा है सर, कम हो रहा है ना अभी। देखिए बात मैंने इलेक्शन के ऊपर आप ये उठा के देखें कि MNA MPA वो लोग जिस हुकूमत को बंदे उसमें जाकर फुद के चले बैठ जाते हैं, वहाँ जाके दिहाड़ियाँ लगाते हैं। भाई ये इलेक्शन से काम नहीं चलना, यहाँ पे एहतसाब उसके बाद जो मर्जी करें, या बंदा जब ले अब ये जो बैठाया वजीर आजम, ये भी तो ये भी ये जो बैठे आज वजीर आजम, अभी नायब ज़्यादा है, अंदर भी केस निकला है, तहकीक कर लें आप। आज क्या है? क्लियर हो गया, नहीं क्लियर नहीं हो गया, नवा अपने क्लियर नहीं हुआ सर, वो सब देखिए बात ये है कि अगर हम नायब का बयान आ गया, उन्होंने उसे क्लियर कर दिया, कोई चक्कर नहीं है। सही है। चाबी वाले मीटर लगा दें जो बरतानिया में लगे इंग्लैंड में। मैं इंग्लैंड गया था, मेरी बहन के घर बिजली चल गई, मैंने कहा ये क्या हुआ है? कह रही ये 20 पाउंड पकड़ो, जाओ तो जाके रिचार्ज करा के आओ। लगाई, चाबी लग गई।
ऐसे होगा मसला, बिजली से चोरी होनी है, चाहे ताजर हो जो मर्जी सारे बिजली चोरी करते हैं, ये बच्चे सब करते हैं। हर जगह पे हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत की बात नहीं होती, चेक और बैलेंस होना चाहिए कि हमारी सब्जी मंडी में क्या बिक रहा है, किस रेट में बिक रहा है, आम दुकानों पे क्या बिक रहा है। गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए क्या किया जाए। अकबरी मंडी में आप जाके करें, अकबरी मंडी में चेक और बैलेंस करें, और आम दुकानों पे चेक और बैलेंस। हुकूमत कोई भी इंतखाब होना चाहिए, इत्तेसाब भी होना चाहिए, लेकिन चेक और बैलेंस तो नहीं जो हुकूमत का काम है। हुकूमत अपना काम कोई नहीं कर रही कि मैं अपना काम कर रही हूँ। बेशक वो कोई इलेक्टेड हुकूमत हो, बेशक ये निगरान हुकूमत हो, वो यही कर रहे हैं कि हम आए हैं 3 महीने रहेंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अवाम को तब फायदा है कि अगर आप चेक और बैलेंस रखें, चेक और बैलेंस हमारे ऊपर भी रखें। ये नहीं बात, ये झूठ है कि ताजा चोर है, ताजा चोर हो ही नहीं सकता। बात नहीं समझे, इसलिए कि वो करके वो सुबह दुकान खोल के अल्लाह का नाम लेते हैं, आगे मेहनत करता है पूरा दिन, वो क्यों चोरी करेगा। अगर चोरी करनी हो तो असेंबली में जाके हम बैठ जाएं, हम यहाँ पे क्यों बैठे हो, हम तो नहीं चोर हैं। ये तो गलत बात है, ये जो चोर कहते हैं वो खुद चोर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी नहीं है, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, हो सकता ही नहीं है। ताजर ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी नहीं करता, जो चोर है ना वो चोर है, मुनाफाखोरी भी नहीं करता, नाजायज मुनाफाखोरी। तो उसमें चेक और बैलेंस होना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ आपको, नहीं, वो होना चाहिए ना, लेकिन आप ये तो ना कहना कि ताजा चोरी नहीं है। ताजा चोर मैं मानूंगा ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे इस बार? चेक और बैलेंस करें, टैक्स देते हैं, ताजा टैक्स देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कौन देता है, कितने देते हैं? चेक और बैलेंस करें, चेक और बैलेंस करें। 35 लाख जितने हमारे टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजिम हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप चेक और बैलेंस रखें। हुकूमत जो चोर है उसे पकड़ के दुनिया के सामने लाएं। ऐसे ही चोर कह देना कोई बात तो नहीं है ना। चोर तो वो है जिसने चोरी की या कोई साबित हुई है, जिसमें साबित हुई है उसको पकड़ते नहीं है। जो पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं है, जाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप पकड़े नहीं जा रहे, इस वजह से चोर नहीं है। ठीक है, आप चेक और बैलेंस हम पे भी रखे। मैं तो सबसे पहले कहा हम पे भी चेक और बैलेंस रखे। एक चीज बताएं मुझे, आपने देखिए मेरी बात सुने, 20-25 साल हुए हैं ये जो मुल्क आज़ाद हुए हैं, दुआ करते हैं या अल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक नेक आदमी दे दे, करप्ट आदमी ना हो। यकीन करें बाद मुल्क ऐसे हैं, कहते हैं मेरे आप ये बहुत अच्छे आदमी हैं, इंशाल्लाह पाक फौज जिंदाबाद, आसम मुनीर साहब जिंदाबाद, ये काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इनको टाइम मिलना चाहिए, बल्कि ये पकड़े आदमी जिस तरह ये पकड़े हैं ना बहुत अच्छा कर रहे हैं। सही, इनको मजीद टाइम मिलना चाहिए, जितने भी चोर चक्के हैं सबको पकड़ेंगे। अब काफी टाइम मिलना चाहिए, मैंने जितने भी चोर पकड़े जा सकते हैं, जब तक ये खत्म ना हो मेरा ख्याल ये जारी रखेंगे। इलेक्शन होना चाहिए, इलेक्शन भी होने चाहिए, इलेक्शन बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन ये है जो चोर बाजार है, चोर भी पकड़े जाने चाहिए, इलेक्शन भी होना चाहिए, इंतखाब भी होने चाहिए, चेक और बैलेंस भी होना चाहिए, अगली बार रिलीफ भी मिलना चाहिए। ये कोई सिर्फ बातों पे बात नहीं होनी चाहिए, रिलीफ मिलना चाहिए। सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए। अगर रिलीफ नहीं मिलेगा गरीब को तो हमें किसी इंतखाब की जरूरत नहीं है, किसी बात की जरूरत। गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, नहीं मिलेगा हड़ताल भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आगे भी लगाएंगे, अपने आप को भी लगाएंगे और इनकी असम्बलियों को भी लगाएंगे। इन्होंने तंग कर दिया हर बंदे को, हर जलील हो गया हर बंदा। कोई अपना सेवर बेच रहा है, कोई अपना बच्चा बेच रहा है, कोई सोना बेच रहा है, बिल जमा करवा रहा है। ये बिजली आती नहीं है, बिल जमा कहाँ से करवाएंगे? कारोबार है कोई नहीं, कारोबार होगा तो बिल जमा होगा ना। इन लोगों ने तो मजाक बनाया हुआ है, जो हुक्मरान आता है बाहर, जो जनरल आता है भाई, जो जज आता है भाई, अपने अपने फैसले की, ये मेरा बंदा है, ये साडा बंदा है, इसको हमने रिलीफ देनी है, दूसरे का कोई पता नहीं। ये जो खड़े हुए भेड़ बकरी है नहीं जी, एक जज आते हैं वो कहते हैं मैंने रिलीफ देना है, ये मेरा बंदा है, सास का फोन आ रहा है, मैं जी उसको फोन रिलीफ देना है, और वट भाई क्यों देना है? क्या बात है? भेड़ बकरी है, ये पाकिस्तान इनका है, उनका नहीं है। ये तो इनका लंदन है, इनका यूरोप है, इनका सब कुछ है। हमारा पाकिस्तान है, या गरीब आदमियों का पाकिस्तान है। आप पूरी मार्केट में फिर के देख लेगा, हर कोई यही कहेगा नजम साहब आज मैंने खाना भी सुबह खाया, कोई ये कहेगा कि जी मैंने अपने बिल नहीं जमा करवाया, मेरी बिजली कट गई, नजर साहब आप मुझे कुछ दे जाएं। आप ऐसे करके दे के भी चले जाएंगे, लेकिन कौन कौन किस किस से मांगेगा? हर कोई तो नहीं ना होता ऐसे करने वाला। बात नहीं समझे, हम मार्केट में रह रहे हैं ना, हम तो ये कहते हैं कि यार वो साथ वाला कारीगर जो है ना उसका ख्याल करो यार, किसी को कुछ दो यार, हम तो ये यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन ये तो बात कोई नहीं है ना, तो कोई कुछ भी ना करे। जो पैसा है वो चाकर मिसाल ले गया, उसे कौन पकड़ेगा? उमर ट्रैवल जाने उसको छूट इस वक्त लाहौर में, खाली लाहौर में, बुरा ना मनाना मेरे ताजिर भाइयों, तकरीबन 10 लाख आदमी ऐसा ताजिर जो एक टेडी पैसा टैक्स नहीं देता। एक टेडी पैसा क्या उनका हक नहीं है इस मुल्क के लिए दे, जिसने इतना कुछ हमें दिया है? 10 लाख आदमी हैं जो करोड़ों रुपये साल के कमाते हैं और टिकट टैक्स नहीं, 4-4 गाड़ियाँ खड़ी हैं, अच्छे मुकाम पे रहते हैं, कोठियाँ हैं, सब कुछ है। तो ये मुल्क उन्होंने भी चलाना है। हम ताजरों का भी काम है टैक्स दें, और जब टैक्स नहीं देंगे तो फिर हालात ऐसे ही होंगे।
बिल्कुल सही, आप कह रहे थे कोई चोर नहीं है, पता चल गया ना, पता चल गया ना, मैंने कहा चेक और बैलेंस कह रहा जो नहीं देता पता उसे लग गया ना कटहरे में लाए। आपको पता लग गया ना कि टैक्सी चोर है। जलाते हैं, चीनी की गोली जलाते हैं, जो आटा जलाते हैं, जो घी जलाते हैं, और जो बॉर्डर से क्रॉस करवाते हैं, सही ये है, कौन है? सारों को ये रोकना लोग चाहिए, नहीं, ये कौन? स्मगलिंग रोकनी चाहिए ना, स्मगलिंग ये कौन रोकनी लोग चाहिए, हैं? स्मगलिंग आप बताइए यहाँ ये पर लोग कौन है? स्मगलिंग रोकनी चाहिए, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। बेइंतहा जो है ये ला कानूनियत हो चुकी है, ये क्यों नहीं हो रहा है मुझे ये बताएं आप। वो कह रहे हैं हम खुद जिम्मेदार है। हाँ बिल्कुल। हम जिम्मेदार नहीं है सर। सारा मिलजुल के सर बात ये है कि ये आया सिस्टम है जो चलाने वो क्यों नहीं इस चीज पे भी सख्ती करते मुझे बताएं। हर के को बंदे को मंथली जा रही है। अरे हुकूमत ने पकड़ना है, हमें भी पकड़े हुकूमत, हमारा डिफॉल्ट निकलता है, हमारे फॉल्ट निकलता है तो हमें पकड़े। हम कब कहते हैं ना पकड़े, हम तो ये भी हम कहते तैयार, हैं हमने पकड़े जाने को तैयार है। उनको पकड़े, जिनको पकड़े, जो कहते हैं उनको पकड़े। सियासतदान जो पकड़े ना जिन पे साबित हो चुका है, भाग जाते हैं, बैठते हैं 5 साल गुजारते हैं, कहते हैं उनको पता होता है कि हम 5 साल बाद दोबारा नहीं आएंगे, वो गठरी बांधे बाहर निकल जाते हैं। हमारे मुल्क में जितने सियासतदान आप देखे आए हैं वो लेटते हैं, गठरी बांधी बाहर निकल गए, सारा पैसा इनका 12 सियासतदानों का। ये गरीब लोग यहाँ पे बिल देखें, लोग ना चीजें बेच के घरों के माल बेच के घरों के बेच के वो बिल तार रहे हैं। यकीन करें झंडा फसाद होना है यहाँ पे, किसी न किसी को स्टेट पे नहीं चढ़ने देना। ये हुक्मरानों को वोट लेने आएंगे तो यहाँ पे कोई हाल नहीं रहेगा। ये समझते हैं कि शायद मतलब है वहाँ पिछले वाले हालात नहीं है, वो हालात नहीं है, यहाँ पे खराब हो चुका है सब कुछ। हुक्मरानों को कह दें कि अगर आना है उन्होंने लोहे की बाल्टी पहन के आए, जैसे पहन के आता था वैसे आए तो किसी के छुप छुप के मिल लेगा। वैसे ओपन लग रहा है, बहुत हालात खराब हो रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं है, बिल देने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो इनकी शक्लें देखेगा? कभी भी नहीं देखेगा। हम तो कभी भी यहाँ पे कोई भी आ जाए, हम तो 1 मिनट में भी नहीं हो रहा। 20,000 रुपये तनख्वाह है और 30,000 रुपये तेरे का किराया है। मैं मुसाफिर हूँ। इनसे पूछे क्या हालात है, इनसे पूछे जरा। सब रोएंगे। 7 शंगले का मुसाफिर हूँ। मेरे तेरे का किराया जो है ना वो 13,000 रुपये, बिजली के बिल 30,081 रुपये है। हाँ बताओ। 30,081 रुपये। सही है। 508 मसाइल तो है ना, मैंने आपको कहा सबसे पूछे, ये बात नहीं है। कोई भी आए जिससे मर्जी पूछे वो यही कहेगा रोटी नहीं, बिल नहीं, खाना नहीं। वो हुक्मरानों को क्या करे? कौन नवाज शरीफ, कौन शहबाज शरीफ, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ मुल्क है, अवाम है, तो फिर ये है नाज़रीन, ये है अवामी असम्बली अनारकली में अभी लगी रहेगी, मजीद आपको सुनाएंगे। और बिल्कुल सही है, पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान को बेहतर बनाना है। मजीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, अनारकली बाज़ार में मौजूद और यहाँ पर है अवामी असम्बली ताजरों के साथ और अवाम के साथ। और सवाल ये है कि मौजूदा सूरत हाल का हल क्या है। हाजी नईम खान यहाँ पर ट्रेडर रहनुमा है, उनके साथ उनके साथी भी मौजूद हैं। हाजी साहब कैसे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्र अल्लाह पाक का। कैसा चल रहा है जी सारा कुछ? आपके सामने भी खड़े हैं जी, अभी इस टाइम खड़े हैं। आगे को पता नहीं है कि जिस तरह रातों रात हमारे पर यलगाल होती है और जिस तरह रातों रात हमारे पर शब खून मनाया जाता है, पता कोई नहीं होता कि सुबह हम होंगे कि नहीं होंगे। क्या समझे, कोई पता नहीं किसी इंसान के। सुबह उठे पता लगे जी आज 400 पेट्रोल होगा, हार्ट अटैक ही हो जाए इसको। तो ये काम बहुत ज़्यादा हो गया। ये काम बहुत ज़्यादा जी, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, वो पता नहीं ना। सुबह उठते ही एकदम शौक लगता है। अल्लाह कहता है यार, सुबह उठते ही जब उसको पता लगता है ये काम हो गया है और मैंने पैसे कहाँ से लेके आने, क्या करना है, वो कहता है यार इस ज़िंदगी से छुटकारा हासिल करो। तो ये काम बहुत हो गया पाकिस्तान में। आप देख लें उठा के पिछले 1 माह के कम से कम भी 100-150 खुदकुशियाँ हो गई हैं और इज्तिमाई खुदकुशियाँ हो रही हैं। लोग बच्चों को भी साथ मार रहे हैं, खुद भी मियाँ बीवी के साथ, बच्चों 2-2 4-4 बच्चों को भी साथ मार रहे हैं। नहीं सर, हमेशा से महंगाई पे तनकीद होती है, हल क्या है इस सूरत हाल का? हल अब देखिए, अब जनरल साहब ने डंडा हाथ में पकड़ा है तो डॉलर जब नीचे आया तो डॉलर नीचे आया तो कीमत तेल की नीचे आनी चाहिए। इतनी बुलंद सतह पर कौन करेगा? लोग किस तरह बाहर निकलेंगे, किस तरह सर्वाइव करेंगे? गरीब आदमी क्या सर्वाइव करेगा? किस तरह मोटरसाइकिलों में बैठ के जाएंगे? किस तरह काम कर चलाएंगे अपने को? किस तरह चलेगा सिस्टम? ये क्या करे हुकूमत? मैं यही तो पूछ रहा हूँ, हल क्या है इसका आपकी नज़र में? हल क्या, आप कुछ हल बताने चाह रहे हैं? हुकूमत अपने अखराजात कम करे। अच्छा, जो सारे बर्डन हमारे पे डाल रही है ये हुकूमत, अपनी यशी कम करते नहीं है। लोग सिर्फ गरीब के पीछे लगे हुए जी, इनसे टैक्स ले लो, इनसे। हम हर चीज़ पर टैक्स देते हैं, साबुन लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, माची लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं, पेट्रोल लेते हैं उस पर टैक्स देते हैं। फिर भी ये कहते हैं ये अवाम टैक्स नहीं देती है। अब हमें बताएं हम किधर जाएँ? अवाम कहती है ब्यूरोक्रेसी के लिए गाड़ियाँ आ रही हैं, हर काम हो रहे हैं ब्यूरोक्रेसी के लिए, लेकिन अवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा है। फिर हमसे पूछते हैं कि आज अगर हम एहतजाज करते हैं हमें मारते हैं। हल इसका ये है, हल जो इस टाइम पाकिस्तान में रह गया वो ये है कि तमाम सियासतदानों को
सेनेटर, सूबाई असम्बली, कौमी, इन सबको दें अंदर, जो इस असम्बली में गए हैं अभी पीछे गए हैं, इन सबको अंदर दें और इनका मुकम्मल निचोड़ के तसाब करें। जो भी इनके पल्ले निकालें, देखिए एक घर शाजिया मरी के घर से 97 अरब रुपये बरामद हुआ, एक के घर से। वो तो झूठी खबर साबित हुई, वो हमारे एक दोस्त ने गलत ट्वीट किया था, वो तो झूठ साबित हो गया। उससे आगे चलें। शाजिया मरी ने खुद जलसे जुलूस अपने शहर में निकाले, खुद आई है कि इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। 97 नहीं तो 50 वो तो उस बंदे ने, हरमीत ने खुद जो है माफ़ी मांग ली। देखें, गलत बात पे हमें इसरार नहीं करना चाहिए, जो झूठ है वो झूठ है। वो आप कहते हैं सारे सेनेटर, सारे जितने अरकान असम्बली हैं, वजीर थे, इनको अंदर देकर जो जजेस हैं, हाजिर ड्यूटी जजेस हैं, जो रिटायर हुए हैं, इन सब को अंदर देकर इनका तसाब किया जाए। अव्वल से शुरू हो, एस्टेब्लिशमेंट खुद अपने आप को तसाब के लिए पेश करे, उसके बाद इन सब का तसाब करें। तो मैं कहता हूँ ये सारे पाकिस्तान का कर्जा उतरा हुआ है। उन सब ताजरों को क्यों ना अंदर दिया जाए जो टैक्स नहीं देते, जो बिल्कुल दें, बिल्कुल दें सर, बिल्कुल दें। चोरी करते हैं सर मैं कहता हूँ पहले जो बिजली चोरी करते हैं उनको फांसी दें, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि जो चोर हम उसके साथ नहीं है। बाकी ताजर हमारा दरमियाना ताजर तबका जो हमारा दरमियाने तबके का ताजर है, वो तो रोटी से तंग आ गया, वो तो रोटी से तंग है। हर चीज़ पे टैक्स, हर चीज़ पे टैक्स, सुबह कुछ रेट, रात। इस मुल्क में कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई इसको चलाने वाला ही नहीं है। एक गरीब के ऊपर बस चल रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, किसी का पता ही कोई नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यानी आपकी नज़र में हाल ये है कि तमाम अरकान असम्बली को, जो वजीर हैं, अरकान असम्बली, सबको अंदर कर दें, सबको अंदर दे दें। हाँ जी, क्या हाल है जी सूरजाल का? सबसे पहले तो ये जो हुक्मरान है ना, इनको मुहब्बे वतन होना चाहिए। इनको पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए कि हम पाकिस्तान को कहाँ पे लेके चले गए हैं। इससे आगे पाकिस्तान, आपकी सबसे बड़ी से बड़ी कंपनियाँ पाकिस्तान में बंद हो रही हैं। आपने रोज़ खबर आती है जी इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। आप इंडिया के साथ मुकाबला करें, सियासी तौर पे ना करें, आप मुआशी तौर पे करें। आप देखें इंडिया मार्च पे चला गया और हम लाइनों में लगे हुए हैं, आटे की लाइन में, तेल की लाइन में लगे हुए हैं। रात को पेट्रोल का रेट बढ़ना है, सारे पेट्रोल पम्प बंद कर दिए उन्होंने पकड़ के, कल पेट्रोल बढ़ना है। तब तक ये अवाम से कैसे एहतसाब लेंगे जब तक खुद एहतसाब नहीं देंगे? अवाम कैसे एहतसाब देगी अपना? जब आप रात को हर चीज़ अपने अंदर करके तो अवाम से आप टैक्स करे जाएंगे कि जी अवाम ये करती है, अवाम वो करती है। सबसे बड़े चोर तो हुक्मरान है, इनको तो चाहिए ताजर। देखिए ताजर ने यहाँ से देखे, ताजर हर चीज़ पर टैक्स तो देता है। मैं कहता हूँ ताजर कहाँ पे टैक्स देता है? कहाँ से शुरू करेंगे? 35 लाख जो रिटर्न है उनमें सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजिम है। सुबह जब बंदा उठ के ना सबसे पहले वॉशरूम में जाता है ना और ब्रश करने के बाद उस ट्यूब के ऊपर भी टैक्स है, उस जो वॉशरूम में घुस के साबुन इस्तेमाल करता है उसमें भी टैक्स है, शैम्पू इस्तेमाल करता है उसके भी टैक्स है। पता क्या वजह? शबरजादी साहब आए थे, उन्होंने बहुत अच्छा प्लान दिया था ये ताजर हजरात के लिए। मैं भी ताजर हूँ। अच्छा, के लिए कि हर बंदा सिस्टम के साथ आए। सही है। क्या आउट है क्या इन है, सही है। जो मुल्क तरक्की करते हैं वहाँ होना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक था। सिस्टम के साथ ठीक है ना। अच्छा दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि ना वो सबको पकड़ लें, ये भाई बंदों को सिलेक्ट हम करते हैं, अच्छे बंदे सिलेक्ट करते हैं। जमहूरियत के अलावा कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। सही है। ये फाइनल है, ये रेड लाइन है। जमहूरियत के अलावा जमहूरियत के अलावा तरक्की नहीं हो सकती। हमने सिलेक्ट करना है, बंदे अच्छे सेलेक्ट करें। सिलेक्ट में ये जितने हैं ना तब आए थे लेके तरीक ठीक होंगे, उनके भी अब देखें गए हैं। एक को छोड़ के मैं कहता हूँ उनकी पूरी की पूरी पार्टी चोर निकली। नवाशी की उठाने पार्टी पूरी की पूरी चोर है। कैसे बंदे लेके आए? 22 साल तो लगा रहा है, आ ही नहीं सका। इन बंदों को लगाया तो आया। पता क्या वजह? देखें ये सारा कॉन्सेप्ट जो है ना, ये सही है। यही कॉन्सेप्ट रह गया। हमें चाहिए हमें फौज दे, हमें चाहिए महंगाई कम, बिल्कुल महंगाई निचली सतह पे लेके आए। पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये आपका अफगानिस्तान साथ बैठा हुआ है, सारा डॉलर अफगानिस्तान जा रहा है, सब चीजें समझ के बाहर जा रही है और हम वहाँ से खरीद के वापस लेके आ रहे हैं। तो भाईजान आलमी मंडी में आप ताजर हैं, आलमी मंडी में अगर 250 रुपए का में पड़ रहा है तो 100 रुपए कैसे मिल सकता है आपको? आलमी मंडी में पहुंच आपको 252 रुपए पड़ रही हो तो आपको यहाँ पे 100 रुपए लीटर किस तरह? आपको ताजर है। मेरी बात सुनिए, किसका कसूर है ये? इंडिया भी तो है ना, गवर्नमेंट का कसूर है। हमारी मौशत कहाँ चलेगी? हमारी मौशत, उनके पैसों की करेंसी वैल्यू ज्यादा है ना, हमारी करेंसी की वैल्यू डूब गई। हम तो अफगानिस्तान से भी नीचे आ गए, हम तो बांग्लादेश से भी बहुत नीचे चले गए। हमारी पहुंची तो अखील है, जो आखिरी नंबर पे कहते हैं ना पिछली सीट से बच्चे बैठ देने, वो पिछली सीट से बच्चे बैठने साहब हो गया। जब नालायक बच्चा होता है ना इसको पिछली सीट पे बिठाते हैं, वो काम पाकिस्तान के साथ हो गया। आप देखें कि ये जो बिलों में टैक्स आ रहे हैं, ये जो ब्यूरोक्रेट्स है ये भर रहे हैं। ये जो वैल्यू करेंसी की डिग्रेड किया ये हम लोगों ने, हम तो बिलों में ये 10-10 हज़ार रुपये बिलों के पीछे टैक्स आया है, ये ब्यूरोक्रेट्स ने भरा है। ये इनका जब तक एहतसाब नहीं होगा ना, इनका जब तक एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की पे नहीं। देखिए रोजगार नहीं मिल रहा,
रोजगार देंगे तो कुछ बनेगा ना। सरदारी दौर में आप पीपल पार्टी के दौर में 22-22 घंटे लोड शेडिंग थी, पर कारोबार आया था, लोग सर्वाइव कर रहे थे। अब तो कारोबार भी नहीं है ना, कारोबार देना, यहाँ तो रोजगार दें तो फिर ही काम चलेगा ना। जब रोजगार भी नहीं दे रहे, रात को सोया सुबह उठ रहे हैं, 331 रुपये पर रोल हो रहा है, तो कैसे रोजगार चलेगा? हल इसका बिला तफरीक, अल्लाह को हाजिर ना जान के कुरान उठा के हलफ लेके शाब गुरु करें। पाकिस्तान के जो साफ प्योर जो बंदे, प्योर की जो आइटम होती है, प्योर के जो 10 बंदे उनको निकालें, वो साफ करें। सबसे पहले अब फौज अपने आप को सामने पेश करे, अपने, उसके बाद अदलिया अपने आप को पेश करे, और उसके बाद सारे साहब हो। इंतखाब चाहिए, इंतखाब चाहिए। क्यों नहीं इंतखाब कह रहे? नहीं चाहिए, बनते ही नहीं, सही आते ही नहीं। अच्छा लड़ना है, 5 साल हुकूमत करनी है, जैसे फारिग होना है इन्होंने टिकट कटा के सब लंदन में क्या है, हमें चाहिए हुक्मरान जो उठता है, हमारा लूटा हुआ पैसा आवाम का वापस लेके खजाने में आए, सारा आवाम का जो पैसा लूटा खजाने में लेके आए, फिर हम इलेक्शन करेंगे। ऐसे इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है, जो आएगा लूट के खाएगा, कोई फायदा नहीं है। वैसे इलेक्शन को मानते ही नहीं, हमने वोट ही नहीं डालना। पहले इत्तेसाब फिर इलेक्शन, पहले इलेक्शन पे तो बंदे आते नहीं हैं, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं बाद में तो खबर ही कुछ और होती है, खबर ही कुछ और हो जाती है। क्या हल क्या है जी? हल क्या सारी सूरत? प्राइवेट जितने भी अदारे हैं वो बेहतर जाते हैं, सरकारी अदारा कोई भी नहीं। स्कूल टीचर की तनख्वाह देख ले 2 लाख रुपए है, मगर प्राइवेट स्कूल की बच्ची की तनख्वाह 30,000 है, उनका बच्चा फर्स्ट आता है। इसी तरह मेडिकल देख लें, सरकारी अस्पताल जैसे भी हैं बुरे हैं, प्राइवेट अस्पताल अच्छे हैं। जब तक ये सरकारी निज़ाम सिस्टम ख़राब है, सरकारी निज़ाम ख़राब है, प्राइवेट निज़ाम ख़राब नहीं है। प्राइवेट ताजर आज भी टैक्स देना चाहता है, मगर उनसे इनलीगल देता इसलिए नहीं है कि अनलीगल सिस्टम बहुत है। उसे थाने में जाना पैसे देने हैं, क्योंकि उसके बगैर उसका काम नहीं है। बिजली सही करवानी है, उसके भी उसने पैसे देने हैं। शादी ब्याह, जब उसको रस्म रवाजों में पैसे देने हैं, और इनको तो देने नहीं। इन्होंने तो एक शादी करनी है तो 50-50 करोड़ इकट्ठे होते हैं, तो ये कैसे कर? ये सरकारी टैक्स देते हैं, वो सिर्फ नाम का टैक्स देते हैं। किसी भी सरकारी अफसर से पूछ ले उसकी तनख्वाह कितनी है, उसे पता ही नहीं, क्योंकि उसको तो आमदनी दूसरी है। वो तो देता सबसे ज्यादा टैक्स सरकारी आजम देता है, आपने कहा ना सरकारी देता है, मगर वो तो उसको तो इतना ही पता नहीं, लेकिन ऊपर की आमदन में नहीं देता। ऊपर की आमदनी है ना, इसलिए तो उसे फर्क नहीं पड़ रहा। आप 2 लाख रुपया तनख्वाह है सर, 2 लाख रुपया तनख्वाह है, वो कैसे 12 लाख रुपया साल की वो दे रहा है, टैक्स ले रहा है? तेल की क्या परेशानी है? तेल की परेशानी तो हमें है ना, उसे तो 10-10 लीटर तेल फ्री मिल रहा है, हमें तो कुछ भी नहीं। कल एक वफाकी वजीर की बेटी की शादी थी, सोने के सिक्के लुटाए गए उसकी शादी पे, सोने के सिक्के लुटाए गए हैं, और सरकारी होगा वो। मैं कहता हूँ उतनी जितना इनका घर का एक दिन का खर्चा है ना, उतनी शाम को 10 गरीबों की शादी कर सकते हैं। बाकी भाई इनको एक प्लेटफॉर्म पर आके सोचना चाहिए कि अब पाकिस्तान का आगे करना क्या है। सही है, क्योंकि देखिए कि इससे आगे अब पाकिस्तान को देखिए, आपकी सब बड़ी कंपनियां बंद हो गई निकली है। एक जमात इस्लामी बाहर आई हड़ताल के लिए, उसे चले, मैं कहता हूँ कुछ भी है किसी भी सतह पर, कोई बंदा साइन नहीं किए थे IMF के अंदर, उसने साइन नहीं किए, बाकी सारी जमातों ने साइन किए हुए हैं, और बाकी बाहर ही नहीं निकल, कोई बंदा नहीं बोला। देखे पेट्रोल बढ़ के आगे हाजी मकसूद भट्ट को अल्लाह नसीब फरमाए, उनके दौर में 1 रुपया 2 रुपये पेट्रोल बढ़ता था तो शटर डाउन होता था पूरे पाकिस्तान का। तो अभी तो आपने किया ना, हड़ताल तो कर लिया आपने। ये तो हमारे हाथ में है ना, हम उतना ही कर सकते हैं ना, हमारे हाथ में वही कर सकते, एहतजाज ही कर सकते हैं ना, जाके गिरबान को हटा दें। अब वो डंडे पकड़ के, अब यहाँ पर वो वक्त आने वाला है कि लोग यहाँ पर जो आएंगे ना अपना वोट मांग लेंगे, उनको जूतों से उनका इस्तकबाल करेगी। अब जूतों से उसका इस्तकबाल होगा, वोट किसी को नहीं देने। हमें पहले एहतसाब चाहिए, फिर इलेक्शन हो, हमें नहीं चाहिए इलेक्शन। मुझे एक बात बताएं, जूतों से इस्तकबाल क्यों होगा? वो कहते हैं यार मजबूरी है, मजबूरी है, महंगाई हो गई है, मजबूरी है ना, मजबूरी है ना, इस्तीफा दें कि भाई हम ऐसा निज़ाम को जो हमारे पाकिस्तान की अवाम के खिलाफ है हम बिल्कुल चेक नहीं करते, ये हम इस्तीफा दे के जा रहे हैं, इस्तीफे दे के घर आ जाए, हम उनके साथ हैं। जब इस्तीफे भी नहीं देते, सीटों के मज़े भी लेते हैं, सारी मराद भी लेते हैं, सारी मराद इन लोगों की रह गई हैं। हमारा ताजर का बच्चा जाकर सरकारी स्कूल में पढ़े, और एक मामूली पटवारी का बच्चा वो जाके इंग्लिश स्कूल में पढ़े, और हमारा बच्चा जाके सरकारी स्कूल में पढ़े। ये 2 तफरीक क्यों है? अब एक निज़ाम, एक तफरीक होनी चाहिए। पहले एहतसाब इनका होगा, एहतसाब जब तक एहतसाब नहीं होगा तब तक मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये हर 5 साल बाद आते हैं, रो धो के चले जाते हैं। एहतसाब सबको होना चाहिए, ताजरों का भी होना चाहिए, मगर जब तक एहतसाब ऊपर से नहीं होगा
अभी होना चाहिए। ऊपर से शुरू ऊपर से करें, सबसे ऊपर बेहतर से है कि शुरू करें। ताजर का एहतसाब होना चाहिए। बात वही है कि जब तक आप चीज़ों, आपने कहा स्मगलिंग रोकी, स्मगलिंग के लड़के जो बंदे पकड़े गए उनको तो पेश करें। सही है। तेल की स्मगलिंग कैसे हो गई? एक सुई तो गुजर नहीं सकती पाकिस्तान में। और अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त हाल क्या है, सूरत हाल का क्या होना चाहिए? ये है कि तनख्वाह एक दफ़ा बढ़ाते हैं, पेंशन एक दफ़ा बढ़ाते हैं और सारा साल पेट्रोल महंगा कर दिया, हर चीज़ महंगी हो गई। हम किधर जाए बताओ हमें? एक बंदा कमाने वाला जिसके 4 बंदे खाने वाले हैं वो कहाँ जाए? वो कहते हैं मुल्क के पास पैसे नहीं है। ये तो शुक्रिया अदा करें, खिला दे कोई चीज मुल्क को, वैसे जो रोज रोज बढ़ाते हैं। ये अवाम का शुक्रिया अदा करें जो वोट दे के इनको आगे लेके आते हैं। ये वोट फाड़ के फेंक दे, अवाम ना दे वोट किसी को, और ये मरे भूखे, इनको पता चले किसी की मां कैसे तड़फ रही है। ये बिजली के बिल इतने, ये आटा इतना महंगा, चीनी वो महंगी, हर चीज महंगी, कहाँ सस्ती हुई है? कोई चीज सस्ती नहीं हुई। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वक्त आलमी मंडी में महंगा हो गया पेट्रोल, उसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में हर चीज, पाकिस्तान में हर चीज है, क्यों नहीं देते ये? तनख्वाहें भी बढ़ाए, इसका ये हाल है। तनख्वाहें क्यों नहीं बढ़ाते फिर? तनख्वाहें 6 महीने 3 महीने हो गए, जुलाई की बढ़ी हुई है, अभी तक नहीं लगी। वो किधर जाए बताओ हमें? आपकी जो जुलाई में बड़ी थी तनख्वाह, जून जुलाई में सितंबर में लगाई है और 2 महीने का बकाया दिया, वो बकाया किसने देना? किसी ने भी नहीं देना। अच्छा, अब हल क्या है सारी सूरत हाल का? आप देखें कोई भी नहीं अच्छा के मर जाए, बस हमारी जान छोड़ दे, आप हमारी जान छोड़ दे, डूब के मर जाए, जान छोड़ दे हमारी किसी तरह। ये वो कहते हैं रोज इलेक्शन। एक मिनट इलेक्शन नहीं इन्होंने करवाने, इन्होंने हमें खाना, अभी हमारी अभी नोच ली इन्होंने बोटियां, इलेक्शन नहीं करवाने इन्होंने। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनको क्या पता कि हम पैदल कैसे चलते हैं और कैसे हम जाते हैं? हम किराया नहीं दे सकते, मकान का किराया दें, बिजली का बिल दें, आटा दें, बच्चों को क्या पढ़ाएं? बच्चे हटा के घर पढ़ा लिए, उनको फ्री मिलता है, उनको बिजली फ्री है, उनके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको काहे की टेंशन है? वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, उनको क्या? वो कहते हैं कि हम चोरों को टैक्स हमें लगा देते हैं, चोर हमें, चोर खुद है, चोर खुद है। पसीना खून पसीने की कमाई हमारी खाते हैं, खून हमारा चूसते हैं और खाते हैं और राज करते हैं। चोर भी खुद ही है ये, हम नहीं चोर, गरीब बंदे ने क्या चोरी करनी, ये खुद ही चोर है, खुद ही साधु है। ये लोगों को कहते हैं बिजली चोरी करते हैं। अब जिस बंदे की तनख्वाह 20,000 रुपये तनख्वाह है, उसको 100 यूनिट का जब 40,000 बिल लाएगा वो क्या करेगा? वो बाइट सड़क पे आ जाएगा। सुबह से लेकर नीचे बिजली फ्री, इनकी गैस फ्री, इन्होंने बिजली का बिल देना है, ना गैस का बिल देना है, ना पानी का बिल देना है, ना इन्होंने इलाज के लिए लंदन जाके पैसे देने हैं, किसी चीज़ का इनका खर्चा कोई नहीं, और तनख्वाहें समेटते हैं, रिश्वत खाते हैं। अब देखें जहाँ जहाँ चीनी बरामद हो रही है, तमाम पार्लियामेंटेरियन की फैक्ट्री हैं, जहाँ जहाँ भी चीनी बरामद हो रही है ना, आप लोग ही चोरी कर रहे हैं। ऐसे ताजर, वो ताजर नहीं है, वो ताजर है भाई, वो पार्लियामेंट के मेंबर है। मैं कहता हूँ जो ताजर चोर है उसको फांसी दें आप। उसको फांसी लगाते हैं जो हम जैसा चुबंदा चोरी करे, और ये बड़े बड़े चोर है बाहर भाग जाते हैं, उनका हम क्या पकड़े? पाकिस्तान में 10 लाए इधर, चौकों में उनको खड़ा इधर लाए और चौक में रख के उसको गोली मारे। पाकिस्तान बुरा नहीं है, पाकिस्तान बुरा नहीं है। बहुत चीजें निकल, गैस पाकिस्तान में, तांबा पाकिस्तान में, तेल पाकिस्तान में, क्यों बाहर से मंगवाते हैं ये? क्यों नहीं जॉब देते? ये बच्चे जवान बैठे हैं, क्यों नहीं जॉब देते ये हमें? अपना यहाँ से सस्ता माल बाहर बेचते हैं और महंगा माल हर चीज है, क्यों नहीं देते ये हमें? अभी चीनी इन्होंने बेची है, सारी बार चीनी इन्होंने बाहर भेजी और बाहर से इम्पोर्ट होकर दोबारा से महंगी होकर वापस आ रही है। कैसा निज़ाम है? अपने मुल्क में महंगी हो गई, अपनी सस्ती चीनी बाहर भेज दी। इन्हीं की सालियां, इन्हीं की बीवियां, इन्हीं की सारी चोर, टब्बर ही चोरों का सारा। मेरी बहन हल क्या है इसका? कोई भी ना हो, हम नहीं निकाल सकते इनका हल। इनको हराम मुंह लगा हुआ है, इनको हराम मुंह लगा हुआ है, और हमारे वोटों से ये जीते हैं। हम अवाम ही खराब है जो इनको वोट देते हैं। वोट देने ही नहीं चाहिए, आग में जला देने चाहिए। जब वो पर्ची देने आए आग में जला दे। अब इलेक्शन होने वाले हैं, कहते हैं कि होने वाले हैं, ये नहीं होने, हमने नहीं करने, हमने किसी को भी नहीं देना ना। कोई नवा ही कहते हैं कि जनरल आसिम साहब से गुजारिश है कि सारों को पकड़ के अंदर दें, बिना तफरीक हिसाब करें। हम तो पाक फौज जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। जो हमें देगा रोटी सस्ती, जो हमें पेट्रोल सस्ता देगा, हमने उसका नारा लगाना है। हमने अब किसी पार्टी का नारा नहीं लगाना, हम सबको देख लिया। 26 रुपए पेट्रोल महंगा कर दिया, 26 रुपए हर चीज पे 26 रुपए लगेंगे, हर चीज पे 26 रुपए लगेंगे। क्या करें हम, क्या चाहे हम?
'ਚ ਟੰਗ ਦੇਣ 20-25 ਬੰਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਟੰਗ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 25 ਬੰਦੇ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਦਿਓ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਆ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਮਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਆਪੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਗੇ कि असी भाजी देने पैसा जेड़ा आवाम दा लुटे है। ये जो जब पुराने पाक उठाते हैं ना ये या तो जब पुराने पाक उठाते हैं या तो उस पर अमल करवाएं या पुराने पाक उठाना छोड़ दे की हल की है जी ऐसे हमने तो यही कहा कि हर लोग आवाम को जो गरीबों को दे रहे हैं जहर होली ली एक ही दफ़ा दे के मार दे सबको ये थोड़ा थोड़ा जहर दे रहे हैं थोड़ा जहर दे रहे हैं हाँ एक ही दफ़ा दे के मार दे गरीबों को आबादी कम हो जाएगी ना 70 हाँ निकल आएगा आबादी यही कम हो जाएगी 500 रुपए लीटर कर दे तेल बस जान छोड़ दे 500 रुपए लीटर कर दे 2-4-6 महीने के लिए जान छुट जाए एक ही दो 500 रुपए कर रोज ना बढ़ाते हैं सुबह उठे आगे रोशन तैयार होता है मैं कह रहा हूँ गरीब आदमी किस तरह सर्वाइव करेगा सुबह उठते औरत भी परेशान है घर में कहेगी बिजली का बिल गैस का बिल पानी का बिल अच्छा, बच्चों की फीसें। आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्या ख्याल है इलेक्शन होंगे तो चीजें ठीक हो जाएंगी नहीं इलेक्शन हो जाएगी इलेक्शन हो जाए तो और इंसाफ के साथ बिला तफरीक इंसाफ के साथ बिला तफरीक सबके साथ इंसाफ के साथ ये नहीं इलेक्शन हो जाए तो चीजें ठीक हो जाएंगी जी नहीं होंगी कोई नहीं हो सकता जी मुल्क च कुछ भी नहीं हो सकता कुछ भी नहीं हो सकता महंगाई जानी है ਐਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਓ ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਥੋੜੇ नहीं ठीक होना नहीं होना जी ऐसे ठीक होता नजर नहीं आ रहा एक चोर को हाजी बना कर खड़ा कर देना वो हाजी नहीं बन जाएगा जब तक उसका एहतसाब नहीं होगा ये एक इलेक्शन नहीं होने इलेक्शन नहीं होने सही बात है आपको नजर नहीं आ रहा इलेक्शन होते नहीं होते हमें चाहिए मिनिमम कहते होने भी नहीं चाहिए इतना अरबों रुपया खरबों लगा के जाके और लूटना है और कर्जा लें तो उसे बेहतर है कि ना ही लें ना असेंबलियाँ हो ना हमारा ही चले हमें एक बंदा कोई ऐसा हजरत उमर जैसा हजरत अबू बकर सदीक जैसा कोई ऐसा नेक बंदा अल्लाह ताला इस दुनिया में भेज दे कि इस सारे निज़ाम को दुरुस्त कर दे अदल का निज़ाम आ जाए। मैं ये कहता हूँ ये इलेक्शन होते हैं ये अपने लिए आइन बनाते हैं अपने लिए ये कोई बेनिफिट सोचते हैं कानून बनाते हैं जैसे जब तो नायब की तरह में कर दिए हैं और आज़ाद हो गए ये अपने लिए काम आवाम के लिए क्या करते कुछ भी नहीं करते आवाम के लिए कुछ भी नहीं करना ना कोई करेंगे एंड उम्मीद नहीं हमारी उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं बिल्कुल उम्मीदें ख़त्म हो गई हैं और इस वक्त एहतसाब होना चाहिए और इंतखाब से भी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं है। नाज़रीन ये है यहाँ पर अनारकली में अवाम की राय ताजरों की राय अवामी असम्बली न्यूज़ नाइट के साथ लगाते रहेंगे। इस वक्त इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़।